हेलो दोस्तों, वेलकम। जीना सीको लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कि कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट देखेंगे। आईपीओ का जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ अपडेट हुआ है क्या, ये भी देखेंगे और फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, जीना सीको लाइफ केयर लिमिटेड। यहाँ आईपीओ में जीना सीको आईपीओ जो कि मार्च 30 2022 को ओपन होगा और अप्रैल 7 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी की स्थापना कब हुई, तो कंपनी की स्थापना दोस्तों इनकॉर्पोरेट इन 2017। तो एक्चुअली मई 2017 में कंपनी की स्थापना हुई, यानी कि कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस 4 साल 10 महीने से है। जो कि कंपनी की स्थापना आचार्य मनीष जी ने की, जो कि प्रमोटर्स में भी हैं और कंपनी मेनली इंगेज है, प्रोवाइड करती है आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। जो कि आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट में कंपनी मेनली क्या करती है, कंपनी लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक करने के लिए यहाँ पे कंपनी हेल्थ चेकअप कैम्प, फ्री योगा सेशन, ये सब कंडक्ट कराती है। और कंपनी के जो प्रोडक्ट ऑफर करती है, इसमें वाइड रेंज आयुर्वेदिक यानी विस्तृत श्रृंखला है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की, जैसे कि डॉक्टर शुद्धि पैकेज, शुद्धि किट 40 दिन की, डिटॉक्स पैकेज है, शुद्धि 32 हर्बल टी यानी 32 जड़ी बूटियों से बनी शुद्धि टी है कंपनी के पास। शुद्धि एडिक्शन फ्री किट है, एडिक्शन रहता है शराबी या गुटखा वगैरह, जो भी कुछ एडिक्शन रहता है लोगों को, इसके लिए भी फ्री किट है कंपनी की। और शुद्धि बीपी पैकेज, शुद्धि डायबिटीज़ केयर पैकेज भी है एंड शुद्धि दिव्य संजीवनी एंटीवायरल पैकेज भी, ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है। और साथ ही में कंपनी की खुद की यूनिट है, जो कि शुद्धि आयुर्वेदा पंचकर्म हॉस्पिटल इस नाम से, जो कि हिम्स के नाम से हम जानते हैं। और विच ऑफर ट्रीटमेंट, जैसे कि बड़े बड़े ट्रीटमेंट बीमारियां रहती हैं कि जैसे कि कैंसर हुआ, डायबिटिक हुआ, लीवर प्रॉब्लम हुआ, आर्थराइटिक्स, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, लुकोडर्मा, जॉइंट पेन एंड मैनी मोर टफ डिफिकल्ट मेथड सच एज आयुर्वेद। तो यहाँ पे डिफिकल्ट कुछ मेथड रहते हैं कंपनी के पे, जो कि आयुर्वेद के थ्रू यहाँ पे, और एलोपैथी, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी, इन सब के थ्रू कंपनी यहाँ पे अपने सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि विदाउट एनी साइड इफेक्ट के ये सब कंपनी यहाँ पे अपने सर्विसेज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। और जीना सीको लाइफ केयर ऑपरेट 150 आयुर्वेदिक क्लिनिक है, जो कि 23 स्टेट में है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी यानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 4 साल 10 महीने यानी लगभग आप समझ सकते हैं 5 साल पुरानी कंपनी है। फिर भी कंपनी ने यहाँ पे 23 स्टेट में यानी 23 राज्यों में इंडिया में प्रेजेंस यानी कि अच्छा खासा यहाँ पे अपना नेटवर्क फैला रखा और 150 से भी ज़्यादा क्लिनिक है। तो यहाँ पे अच्छा खासी ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी की। तो वहीं आप देखिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में तो स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी पार्टनर नेटवर्क है, तो वो तो है ही ऑलरेडी दोस्तों। एक 5 साल में कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ दर्ज की है। और एक्सेलेंट नेटवर्क मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक भी, यानी कि कंपनी नेटवर्क भी अच्छा है, अपने जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लॉजिस्टिक भी सेवा आती है अच्छी है कंपनी की, तो यहाँ प्रोवाइड करती है कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में 23 स्टेट में कंपनी की यहाँ प्रेजेंस है। और हाईली एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल टीम भी है कंपनी की, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है यहाँ तो यहाँ 4 जो पॉइंट हैं दोस्तों एकदम राइट है यहाँ पे कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला दोस्तों कि कंपनी के प्रोमोटर्स में मिस्टर या आचार्य मनीष ग्रोवर आप बोल सकते हैं, जो कि पहले इन्होंने ही अब कंपनी की स्थापना की, और मिसेज भावना ग्रोवर, दोनों ने मिलकर यहाँ पे कंपनी की स्थापना की। दोनों यहाँ पे प्रमोटर्स हैं। और कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो दोस्तों इन लाख में ये फिगर्स हैं। मार्च 19 में कंपनी का एसेट 3603.21 लाख का, जो कि मार्च 20 में बढ़ के 3803.66 लाख का, यानी 19 के मुकाबले 20 में कंपनी के एसेट बढ़े। वहीं मार्च 21 में कंपनी के एसेट 4914.88 लाख के, यानी कि 19 हुआ 20 हुआ, दोनों के मुकाबले 21 में कंपनी के एसेट और भी ग्रोथ किया। वहीं सितंबर 30 यानी कि ये 6 महीने का डाटा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 महीने में कंपनी का एसेट 5713.88 लाख का, यानी पिछले साल के सभी यानी 19, 20 और 21 के मुकाबले यहाँ सितंबर 21 या मार्च 22 का आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के एसेट और भी बड़े हैं, ग्रोथ देखने को मिली है। अभी कंपनी के एसेट तो शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। अभी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, मार्च 19 में कंपनी को
10,588.10 लाख का रेवेन्यू आया। वहीं मार्च 20 में 9,517.44 लाख का। तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 19 के मुकाबले 20 में कम देखने को मिला है और मार्च 21 में 13,687.45 लाख का। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे मार्च 21 में 19 और 20 दोनों के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू और भी बढ़ा है, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं सितंबर 21 में यानी 6 मंथ में कंपनी का रेवेन्यू 7,251.91 लाख का, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ 6 महीने में ही कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ में देखने को मिला है। यानी कि 12 महीने में 7 दूनी 14 यानी 14.5 का इसके हिसाब से आंकड़ा आता है 14,500 का। तो इस रेंज में कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिलेगा मार्च 22 में, यानी कि 19 हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, तीनों के मुकाबले 22 में और भी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अप ट्रेंड में ग्रोथ दिखता हुआ नज़र आएगा। अभी कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है, एसेट भी बढ़े हैं, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है। तो मार्च 19 में कंपनी को यानी 599.73 यानी 600 लाख का आप राउंड में पकड़ सकते हैं प्रॉफिट देखने को मिला। वहीं मार्च 20 में 572.58 लाख का। तो दोस्तों इस साल में देखें तो कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू भी कम देखने को मिला, तो थोड़ा प्रॉफिट पे भी यहाँ इम्पैक्ट देखने को मिला। तो प्रॉफिट भी पिछले 19 के मुकाबले 20 में कम देखने को मिला है। वहीं मार्च 21 में 1,015.57 लाख का कंपनी को प्रॉफिट आया। तो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले और 19 के मुकाबले दोनों साल के मुकाबले आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एकदम ये डबल ही बोल सकते हैं, लगभग डबल के रेंज में देखने को मिल रहा है। यानी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली 19 और 20 के मुकाबले 21 में। अभी सितंबर 21 यानी 6 मंथ में 621.53 लाख का कंपनी का प्रॉफिट हुआ। यानी कि मार्च 22 में आते आते यहाँ 6 दूनी 12 यानी 1250 के करीब यहाँ पे लाख के करीब कंपनी को प्रॉफिट नज़र आता हुआ दिखेगा, जो कि मार्च 22 में, यानी कि यहाँ 21 में 1,000 है और 20 में 572 और 19 में 600। यहाँ पे यानी कि दोस्तों 6 दूनी 1200 के भी ऊपर यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जाता आएगा। तो यहाँ पे 19, 20, 21 के मुकाबले 22 में और भी कंपनी का प्रॉफिट अप ट्रेंड में रहेगा। तो यहाँ कंपनी के जैसा कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में बोला कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, तो एसेट भी ग्रोथ की है ईयर बेसिस पे और रेवेन्यू भी और प्रॉफिट भी। अभी ये जो 20 का साल था ये थोड़ा कोरोना की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कम देखने को मिला, पर कंपनी फाइनेंशियल यहाँ पे अच्छी कर रही है और अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। अभी आईपीओ लाने का रीज़न क्या है कंपनी का, तो टू अंडरटेक मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो कंपनी जिसकी 5 साल में कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दर्ज किया है, अपना जो प्रेजेंस है इंडिया की लगभग 23 राज्यों में कंपनी का प्रेजेंस है, तो अच्छा खासा प्रेजेंस है। तो यहाँ पे कंपनी और भी यहाँ मार्केटिंग करने वाली है और सेल्स प्रमोशन करने वाली है, जो कि आईपीओ के पैसे से ये इसको फुलफिल करेगी। तो कंपनी का बिजनेस ग्रोथ और भी यहाँ देखने को मिलेगी। और टू पे द शॉर्ट टर्म लोन, तो कंपनी पे शॉर्ट टर्म लोन है तो इसका भी पेमेंट करेगी, यानी डेट फ्री हो जाएगी कंपनी। और टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी का, तो इस आईपीओ के पैसे से इसको भी फुलफिल करेगी कंपनी। और टू मीट आउट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और भी जो छोटे मोटे पर्पस रहते हैं कंपनी के, यहाँ से भी फुलफिल करेगी आईपीओ के पैसे से। और टू मीट आउट द इशू एक्सपेंसेस, और जो आईपीओ लाने में खर्चा होगा वो भी इसी आईपीओ के पैसे से यहाँ पे पूरा करेगी। तो यहाँ पे कंपनी के जो आईपीओ लाने का रीज़न है मार्केटिंग, प्रमोशन, शॉर्ट टर्म लोन, मेनली यहाँ पे ये अच्छे रीज़न है। इससे कंपनी का सेल्स ग्रोथ और मार्केटिंग बढ़ने से यहाँ पे ग्रोथ कंपनी की और भी नज़र आएगी और यहाँ डेट फ्री कंपनी होती हुई नज़र आएगी। अभी आईपीओ कब ओपन हो रहा है, तो आईपीओ ओपन हो रहा है मार्च 30, 2022 को, और लास्ट डे क्लोजिंग डे अप्रैल 7, 2022 तक चलेगा। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है, फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है और आईपीओ का प्राइस 150 रुपये पर इक्विटी शेयर है। मार्केट लॉट 1000 शेयर्स का है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 1000 शेयर्स की है। और लिस्टिंग NSE एज SME होगा। इशू साइज़ 55.50 करोड़ का, जो कि टोटल फ्रेश है, यानी कि ये टोटल फ्रेश होने की वजह से कंपनी के ग्रोथ के लिए पूरा पैसा यूज हो सकेगा। और इसमें रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का और NI/HNI कैटेगरी के 50% का अलॉटमेंट रखा गया है। और इसमें हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट। एक लॉट में 1000 शेयर्स, जिसके लिए 1,50,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। तो दोस्तों अच्छी खासी अमाउंट लगने वाली है, ये भी आप याद रखना। प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ के पहले 90% का और आईपीओ के बाद 65.86% का रहेगा।
और अभी दोस्तों इस IPO में अप्लाई करेंगे तो कंपनी का हमें एड्रेस पता होना चाहिए। तो जीना सिको लाइफ केयर लिमिटेड, मोहाली पंजाब का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आप और भी यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्टर कंपनी का स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फ़ोन नंबर ये पूरा नहीं है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। देखते हैं GMP कुछ अपडेट हुआ है क्या। जीना सिको लाइफ केयर लिमिटेड ग्रे मार्केट ट्रेंड न्यूज़ एज ऑन 25 मार्च 2022 का अपडेट है। सब्जेक्ट टू रेट फिलहाल नील है, GMP भी नील है। दोस्तों कुछ आगे अपडेट रहेगा तो अपडेट देता रहूँगा। जीना सिको लाइफ केयर SME IPO फाइनेंशियल एंड एनालिटिकल रेशो। अर्निंग पर शेयर 2019-20 रुपीज़ 5.67। अर्निंग पर शेयर 2020-21 रुपये 10.05। अर्निंग पर शेयर 2021-22 6 मंथ रुपये 6.15। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2019-20 41.71%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2020-21 42.19%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2021-22 6 मंथ 19.66%। बुक वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन 30/9/2021 31.27 रुपये। और दोस्तों इसमें पीयर्सन कंपेरिजन में देखेंगे तो केरला आयुर्वेदिक जो P मल्टीपल 11.72 अभी चल रहा है। दूसरी साइड पे भी अपडेट देख। और दोस्तों दूसरा साइड पे अदर साइड पे आप देखेंगे तो ऑफर वैल्यूएशन एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21। अर्निंग पर शेयर 10.05। पी रेशो 14.39 और नेटवर्थ 42.19%। और नेट एसेट वैल्यू NAV ₹23.81 पर शेयर। तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यूएशन आप देखेंगे तो कंपनी के ठीक ठाक हैं, एकदम न महंगा है और न एकदम सस्ता है। और इस साइड पे भी कंपनी का GMP देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट नहीं है, फिलहाल GMP अपडेट नहीं है, न कि सब्जेक्ट टू सौदा। आगे कुछ अपडेट रहेगा देते रहूँगा। और दोस्तों अभी इसमें अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो दोस्तों केरला आयुर्वेद P कंपैरिजन में आपने देखा तो इसका भी आप चार्ट देखेंगे ओपन करके तो यहाँ 2006 से कंपनी का IPO लिस्टेड हुआ है, तब से कंपनी कुछ खास यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाया नहीं है कंपनी के शेयर ने। और एक थोड़ा अप ट्रेंड गया अभी तो एक फ्लक्चुएशन देखने को मिला है कंपनी के शेयर में। आप चार्ट देखेंगे तो उस तर्ज पे आप देखेंगे तो यहाँ इस कंपनी में भी लॉन्ग टर्म में कुछ इतने खास रिटर्न मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेंगे। हालांकि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, पर कंपनी के IPO में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब जाके कंपनी के शेयर में हमें अप ट्रेंड देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें इतना वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा और उस हिसाब से यहाँ पे हमें शेयर्स में और IPO में भी इतने कुछ खास लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि कंपनी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और भी ग्रोथ करेगी, तरक्की करती रहेगी। तो आप दोस्तों सब्सक्रिप्शन स्टेटस में फिर भी आप देख लें कि अच्छा सब्सक्रिप्शन हुआ है तो आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर भी दोस्तों रिस्क है, 1.5 लाख रुपये आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट में लगेगा। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, नहीं तो ज़्यादातर आप इसको अवॉइड करें। और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।